नैमिषारण्य की भूमि में बैठ करके ये निवेदन किया और ये कहा कि हे देव, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि यह हमें बताइए कि जो देवी भागवत की कथा आप हमें सुना रहे हैं, तो हमें पुराणों के बारे में समझाइए कि पुराण कितने हैं, ये और ये देवी भागवत कौन से नंबर का पुराण है और पुराणों की संख्या कितनी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो आपको भी शायद मालूम होगा कि पुराणों की संख्या 18 है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं और ये किसके द्वारा सृजित किए गए हैं? भगवान वेदव्यास जी के द्वारा ये बनाए गए हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पाराशरात् योगी वासव्याम कलयाम हरे। द्वापर युग का जब समापन हो रहा था, द्वापर युग का तृतीय चरण चल रहा था, उस समय भगवान वेदव्यास जी का अवतार हुआ। माता मत्स्यगंधा के उदर से भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ और भगवान वेदव्यास जी ने एक सुंदर सा आश्रम बनाया। साम्य प्राश इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। जन्म तो भगवान वेदव्यास जी का उत्तर प्रदेश की पावन माटी में हुआ, लेकिन वहां से भगवान वेदव्यास चल करके आए और उत्तराखंड की भूमि में आए, जहां प्रभु भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। बस उनसे ही थोड़ा आगे वेदव्यास गुफा है और वहां भगवान वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाया और सुंदर सा इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। उसी ज्ञान का नाम हुआ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए 4 वेदों के रूप में इन्होंने उस दिव्य ज्ञान को परिणत किया और अपने 4 शिष्य बनाए। भगवान वेदव्यास जी ने ऋग्वेद तैल नाम के शिष्य को पढ़ाया और यजुर्वेद वैशंपायन शिष्य को पढ़ाया और सामवेद जैमिनी ऋषि को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंतु ऋषि को पढ़ाया। लेकिन वेद बड़े कठिन थे, हर किसी की समझ में आ जाए ये बड़ा कठिन था। वैदिक मंत्र बड़े जटिल होते हैं, बड़े कठिन होते हैं। तो उनकी व्याख्या के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ बने, फिर उपनिषद ग्रंथ बने, बहुत सारे उपनिषद बनाए गए, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, वेदों की शाखाएं बनाई गई। ऋग्वेद की कई शाखाएं, यजुर्वेद की कई शाखाएं, सामवेद की कई शाखाएं और अथर्ववेद की भी बहुत सारी शाखाएं बनी हैं। तो ऐसे वेदों का विस्तार होता चला गया। लेकिन ये उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ भी बड़े कठिन थे सज्जनों माताओं। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने एक दूसरा ग्रंथ बनाया, पंचमो वेद सम्मतः, जिसको 5वां वेद कहते हैं। उसमें 1 लाख श्लोक थे और वो महाभारत ग्रंथ था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे भी कहीं मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होती, तब उन्होंने फिर 18 पुराण लिखे। तो उसी बात को ये पूछते हैं सौनकादि ऋषि कि महाराज ये 18 पुराण कौन कौन से हैं? तो भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत में इन 18 पुराणों का वर्णन किया है और 18 पुराणों को एक ही श्लोक में इन्होंने बोल दिया। देखो पुराणों की शैली इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी है, इतने सुंदर ढंग से बोले गए हैं। अगर 18 पुराणों को लिखते होते तो बहुत लंबा समय उनको चाहिए था। आपने देखा होगा एक लिपि हमारे यहाँ चलती है जिसको शॉर्ट हैंड लिपि कहते हैं। ऐसे कुछ इशारे से वो शब्द बना दिए जाते हैं, लंबे लंबे शब्दों को शॉर्ट तरीके से लिख दिया जाता है। उसी प्रकार वेदों में, पुराणों में भी शॉर्ट तरीके से बड़ी लंबी लंबी बातों को एक सूक्ष्म ढंग से उनको बोल दिया गया है। देखिए 18 पुराणों के नाम एक ही श्लोक में कह दिए गए हैं कि मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 पुराणों के नाम है इसमें। मद्वयम भद्वयम चैव, समझ पा रहे हैं आप? मद्वयम का मतलब म अक्षर वाले 2 पुराण, एक मत्स्य पुराण और एक मार्कंडेय पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव, भ अक्षर वाले 2 पुराण, एक है भविष्य पुराण और एक है भागवत पुराण। और व्रतत्रयम, व्र अक्षर वाले 3 पुराण, व्रतत्रयम।
व्र अक्षर वाले 3 पुराण, एक ब्रह्म पुराण, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण और एक ब्रह्मांड पुराण। और वो चतुष्टयम, वह अक्षर वाले 4 पुराण हैं। कौन कौन से? वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वायु पुराण। और सज्जनों माताओं, इसी वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि इस वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं और शिव पुराण के अंदर भी 24,000 ही श्लोक हैं, इसलिए ये वो अक्षर वाले। और उसके बाद अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण और ल से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और स्कंद और अंत में स्कंद पुराण। और 81,000 श्लोक स्कंद पुराण के अंतर्गत हैं। ऐसे यह 18 पुराणों का यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसे सुंदर पुराण हैं और उसमें से श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण तिलकम, देवी महाभागवत अपने आप में यह परम सुंदर पुराण है और इसको श्रवण करने से व्यक्ति के संपूर्ण सुखों की इसको प्राप्ति होती है।